हेलो एवरीवन। तो हमारी जो आईआर की सीरीज़ है उसमें हमारा जो अगला टर्मिनोलॉजीज है वो है कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर। बहुत सारे लोग कॉन्फ्लिक्ट और वॉर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वॉर वॉर में एक्चुअल में क्या होता है और कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है। तो हम इसको देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट और वॉर में डिफरेंस क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल दो लोग हैं ए और बी, इन दोनों के बीच में भी तो डिफरेंसेस हो सकते हैं। किस बात को लेके डिफरेंसेस हो सकते हैं? हो सकता है कि दोनों की ओपिनियन अलग हो। तो उसी तरीके से डिफरेंसेस कभी कभी दो कंट्री के बीच में भी हो जाती हैं। कोई अगर दो कंट्री है, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, उनके बीच में भी डिफरेंसेस कभी कभी आ जाते हैं। डिफरेंसेस किस चीज़ को लेके आते हैं? हो सकता है कि दोनों के ओपिनियन अलग अलग हों। ओपिनियन किस चीज़ को लेके ओपिनियन अलग अलग हो सकता है? हो सकता है कि उनके बॉर्डर के लेके ओपिनियन हो अलग अलग हो सकता है कि जो जैसे फॉर एग्जांपल दो देश हो, उनके बॉर्डर को लेके ओपिनियन अलग अलग हो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बात करूं, देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंसेस मतलब बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। जो दुरंद लाइन है, जो दुरंद लाइन है, जो कि मेन एक्चुअल बॉर्डर है बिटवीन द पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इनके बीच में ऑलवेज डिफरेंसेस रहता है। वो अफगानिस्तान इस दुरंद लाइन को मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनवा जो है वो भी अफगानिस्तान का पार्ट है। तो ये भी एक डिफरेंसेस हो गया ओपिनियन में। दूसरा किस चीज़ को लेके हो सकता है कि ओपिनियन हो? ट्रेड को लेके, ट्रेड को लेके डिफरेंसेस हो सकता है। अच्छा, तो फिर ये जो डिफरेंसेस होता है ओपिनियन इस चीज़ को लेके, वो सॉल्व कैसे करते हैं? थ्रू डायलॉग। डायलॉग का मतलब होता है बातचीत। अच्छा, जैसे मैंने पहले ही पढ़ाया था कि दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी। तो डायलॉग, बातचीत। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये डायलॉग बातचीत फेल हो जाती है, राइट? तो जब ये डायलॉग और बातचीत फेल हो जाती है, तो जो दोनों देश होते हैं वो इनसिक्योर हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? इनसिक्योर। और ये इनसिक्योरिटी मैनिफेस्ट करती है। मैनिफेस्ट कैसे करती है? खतरनाक रूप धारण करती है, और उसको बोलते हैं एक क्लैश के रूप, राइट? जैसे हमें हमेशा हमेशा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्लैश देखने को मिलता है। क्लैश देखने को मिलता है बॉर्डर को लेके, राइट? तो बट जब ये क्लैश होता है, हम देखते हैं कि अक्सर बॉर्डर पे वगैरह पे फायरिंग होती रहती है, कुछ ना कुछ छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। वापस से क्लैश के बाद बोथ द पार्टी क्या करती हैं? ट्राई टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस अगेन थ्रू डायलॉग। अच्छा, ये जो क्लैश होता है वो डेलिबरेटली नहीं होता है, जानबूझकर नहीं होता है। ये इंटेंशनली, ये अनइंटेंशनली होता है, राइट? ये जानबूझ के क्लैशेस नहीं होता है, ये अनइंटेंशनली, ये अनइंटेंशनली होता है। अच्छा, और इसमें क्या होता है? तो ये था, ये इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, अगर मैं बात करूं कॉन्फ्लिक्ट में, जैसे कुछ लोगों को लगता है जो इंडिया चाइना 1962 में हुआ था, ये वॉर थी। नहीं, ये वॉर नहीं थी। ये क्या था? एक कॉन्फ्लिक्ट था। किस बात के लिए कॉन्फ्लिक्ट हुआ था? आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आफ्टर द इंडिपेंडेंस चाइना ने बॉर्डर को लेके कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। क्लैश किस बात को लेके हुआ था? 1962 में बॉर्डर को लेके हुआ था, क्योंकि both the party try to resolve from 1949 through dialogue, but after all these differences lead a clash। क्योंकि ये जो कॉलोनियल बाउंड्री थी इंडिया की, चाइना उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। चाइना बोल रहा था कि ये जो पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ तिब्बत।
तो इस चीज़ को लेकर क्लैश हुआ था। तो ये जो क्लैश हुआ था इसी को हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। तो हमेशा याद रखना कि इंडिया चाइना में वॉर नहीं हुई थी। इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट, इट इज़ नॉट अ वॉर, इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। तो आई होप आपको कॉन्फ्लिक्ट समझ में आया होगा। तो वॉर किसे कहते हैं? देखो वॉर में क्या होता है, एक कंट्री जो होती है दूसरी कंट्री पे जानबूझ के अटैक करती है, डेलिबरेटली अटैक करती है, और ये अटैक इंटेंशनली होता है। ये अटैक क्या होता है? डेलिबरेटली होता है, इंटेंशनली होता है, इंटेंशनली होता है। और ये अटैक जिस कंट्री पे होता है, दिस कंट्री रिजर्व द राइट टू रिटेलिएट इन सेल्फ डिफेंस। वो उसके पास ऑटोमेटिकली राइट आ जाता है कि जिस कंट्री पे अटैक हुआ है वो रिटेलिएट कर सकती है सेल्फ डिफेंस में। जैसे इन केस हम रिसेंट में अगर हम बात करें, यूएस प्लस इसराइल ने मिलकर किस पे अटैक किया? ईरान पे। तो ईरान के पास क्या हो गया कि ये राइट आ गया टू रिटेलिएट। समझ में आया? तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा कि वॉर और कॉन्फ्लिक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं इन इंटरनेशनल रिलेशन में। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वॉर कब होता है, इन कॉन्फ्लिक्ट कब होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वॉर और कॉन्फ्लिक्ट के बीच में डिफरेंसेस क्या होता है। वॉर डेलिबरेटली होता है, इंटेंशनली होता है, और जिस कंट्री पे अटैक होता है वो कंट्री रिटेलिएट का राइट उसके पास ऑटोमेटिक आ जाता है। हमारे पास अपना खुद के एग्जाम्पल है। जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या है, इंडिया पाकिस्तान वॉर 1970 में। दूसरा है वॉर जो होता है ना, वो दोनों कंट्री के प्रेसिडेंट उसको डिक्लेयर करते हैं कि भाई वॉर चालू हो गई है। कॉन्फ्लिक्ट में वो चीज़ डिक्लेयर नहीं होती, वो कभी भी हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट। अंडरस्टूड? तो ये होता है इंडिया पाकिस्तान का वॉर। अच्छा, इसी में अलग अलग टर्मिनोलॉजीज होती हैं। एक होता है सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होता है? सिविल वॉर एक कंट्री के अंदर ही होता है, एक कंट्री के अंदर होता है, दोनों हो सकता है दो पार्टी के बीच में हो जाए। फॉर व्हाट? किसके लिए? टू गवर्न दैट कंट्री, टू गवर्न दैट स्टेट। तो इस चीज को बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं सिविल वॉर। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आया होगा कि वॉर और कॉन्फ्लिक्ट के बीच में डिफरेंसेस क्या है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।